हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ लॉन्ग क्वेश्चन एंड समरी ऑफ द पोम डोंट गिव अप। तो हमारा क्वेश्चन है, द पोएट टॉक्स अबाउट हाउ वी emerge स्ट्रोंगर फ्रॉम आवर फेलियर्स। डू यू एग्री विद द पोएट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कि भाई पोएट कहता है कि हम फेल होने के बाद कैसे स्ट्रोंग हो जाते हैं, कैसे स्ट्रोंग होकर अमर्ज होते हैं। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? डू यू एग्री विद द पॉइंट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए रीज़न दे। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका आंसर। येस, आई एग्री विद द पॉइंट दैट वी emerge स्ट्रोंगर फ्रॉम आवर फेलियर्स। यानी कि जब हम हार जाते हैं तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। हम इस चीज़ को एग्री करते हैं, पोइट की इस बात को मानते हैं। द मोर वी ट्राई टू अचीव समथिंग, जितनी ज़्यादा हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, विच रिक्वायर्स अस टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, जिसको करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, द मोर वी लर्न टू बी पेशेंट एंड हार्ड वर्किंग। कि भाई जितना ज़्यादा हम कुछ कोशिश करते हैं पाने के लिए, उतना ज़्यादा हम हार्ड वर्किंग बढ़ते हैं, उतना ज़्यादा हम पेशेंट बन जाते हैं, यानी कि सब्र रखते हैं, अपने अंदर शांति रखते हैं और हार्ड वर्कर बन जाते हैं। वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, और हम अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम वी ट्राई टू अवॉइड मेकिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन। जब हम कुछ सीखते हुए मिस्टेक करते हैं और जब हम दोबारा कोशिश करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि सेम मिस्टेक हम दोबारा ना रिपीट करें। वेयर एज इफ़ थिंग्स कम ईजिली टू अस, और मान लो अगर हमारे पास कोई चीज़ ईजिली आ जाती है, कुछ हमें ईजिली मिल जाता है, वी माइट नॉट वैल्यू दैम, तो हम उसकी कोई ज़्यादा कद्र नहीं करते हैं। एवरी टाइम वी स्ट्रगल टू अचीव आवर गोल्स, हर वक्त हम अपने गोल्स, अपने मकसद को पाने की कोशिश करते हैं। इट मेक्स अस स्ट्रोंगर, ये हमें स्ट्रोंग करता है। सो डैट वी आर एबल टू एम हायर एंड अचीव ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ, ताकि हम ऊंचा कुछ पाने की कोशिश करें, बड़ी चीज़ों को पाने की कोशिश करें। देयरफॉर वी मस्ट नेवर गिव अप, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, जिससे हम और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं। नाउ लेट्स डू समरी। In this poem, Phoebe Carey encourages us not to give up and always emerge stronger from our failures. इस पोम में जो फीबी कैरी पोइट है वो कहते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें अपनी हार से और ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए। The poet says that if we have tried and not succeeded, then we should not waste time in crying. पोइट कहता है कि भाई मान लो अगर हमने कुछ कोशिश करी और हम जीत नहीं पाए, तो हमें उसमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए रोने में, हमें रोने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। द पोइट गिव्स टू एग्जाम्पल फ्रॉम नेचर, पोएट पोएम में दो एग्जाम्पल देता है। द पोएट सेज दैट यंग बर्ड्स ऑफन फॉल व्हेन दे लर्न टू फ्लाई, कि भाई जो यंग बर्ड्स हैं, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, जब वो उड़ना सीखते हैं तो वो अक्सर गिरते हैं, बट दे डोंट गिव अप, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं। एंड वन डे दे बिकम एबल टू फ्लाई हायर, और एक दिन वो बहुत ऊंचा उड़ते हैं। इन द सेम वे द पोइट गिव्स एग्जाम्पल ऑफ एन ओक ट्री, एक ओक ट्री का एग्जाम्पल देते हैं। द स्ट्रॉन्ग विंड्स बैंड द ओक ट्री, जो तेज हवाएं आती हैं वो ओक ट्री को झुका देती हैं, बट इट emerges फ्रॉम द स्टॉर्म, वो तूफान से लड़ता है। स्टर्डियर देन बिफोर, और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और वो स्ट्रेट हो जाता है। एट लास्ट द पोइट सेज इफ़ वी विन ईजिली नो वन विल वैल्यू अस, अगर हम इजीली जीत जाते हैं तो कोई हमें वैल्यू नहीं देता है। देयरफॉर द पोएम टीचेस अस दैट वी मस्ट नेवर गिव अप एंड कीप ट्राइंग। तो पोएम से हम क्या सीखते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। सो दिस इज़ द पोएम विच एनकरेजेस अस अ लॉट। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समरी समझ आ गई होगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share the video and like the video. Thank you. Bye bye.